अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवियान यानी कि विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। व्यूअर्स, विटामिन ई कैप्सूल यानी कि इवियान से तो आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में इस कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है और तकरीबन हर घर में ज़्यादातर खूबसूरती के लिए इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इवियान कैप्सूल को अक्सर अफराद गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इस कैप्सूल के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कौन से लोग, कौन से अफराद इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, इवियान बेसिकली जो कि विटामिन ई है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें कैंसर से भी बचाता है और शुगर से भी बचाता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन, हेयर, नेल और यानी कि हमारी खूबसूरती के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब इवियान कैप्सूल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम बगैर डॉक्टर से पूछे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर पार्लर या सलून वाले कहते हैं तो हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने बालों के लिए या फिर अपनी स्किन के लिए। यानी कि अगर हम वो इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता क्योंकि हम इसे इस्तेमाल कर सकते भी हैं या नहीं। बस हमें अगर किसी ने कोई मशवरा दे दिया तो हम क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं इसको इस्तेमाल करना, जो कि बिल्कुल गलत है। इवियान यानी कि विटामिन ई जो कि एक फैट सल्यूबल है। पहली बात तो यह है, अगर आपने इसका इस्तेमाल करना भी है तो आप इसको 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें तो सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि वो नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऊपर से चाय पी लेते हैं, जो कि ये भी बिल्कुल गलत है। चाय किसी भी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को सही तरह से नहीं होने देती। आपने ग्रीन टी या कॉफ़ी के साथ किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने इवियान अपने बालों के लिए, स्किन के लिए या फिर नाखून के लिए इस्तेमाल करना भी है तो सबसे पहले अपने डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के इस्तेमाल करें। यानी कि इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी स्किन दिखाएं और पूछें उनसे कि हम इसे इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं। आप लोग क्या करते हैं कि अगर आप कहीं गए हुए हैं या किसी सलून में गए हुए हैं या यानी कि किसी अपना पार्लर में गए हुए हैं तो आपको किसी ने मशवरा दे दिया तो आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मशवरा क्या होता है, कोई ये होता है कि यार मेरे बाल भी यानी कि गिर रहे थे, यानी कि हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने भी तेल में मिलाकर इवियान कैप्सूल का इस्तेमाल किया है तो वो ठीक हो गए हैं। आप भी यही कर लो तो यानी कि आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यानी कि जो बिल्कुल ये मशवरा बिल्कुल गलत है क्योंकि आपकी स्किन और जो आपको मशवरा दे रहा है उसकी स्किन में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपने किसी से पूछ के यानी कि किसी से पूछ कर तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले अपने डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मशवरा करें और उसे अपनी जल्द दिखाएं। अगर वो आपको कहते हैं कि आप इस्तेमाल कर लें तो फिर आप इसे इस्तेमाल करें, वरना आप इसका इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा उनसे पूछें कि इसको हम कितना अर्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कितने माह इसको हमने इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब आपको गाइड करेंगे। वो आपको बताएंगे कि तकरीबन इसे 2 से 3 माह तक यानी कि हर सप्लीमेंट का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आपको फिर मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल करें। जितने माह वो आपको कहते हैं आपने यानी कि उतने माह इसका इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कौन से लोग अब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ता है यानी कि ज़्यादा होता है, या फिर जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि अगर वो अपनी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि साथ साथ चला रहे हैं अपनी मेडिसिन, तो व्यूअर्स वो लोग इवियान कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब शुगर वाले मरीज भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि शुगर की भी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनमें इवियान कैप्सूल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और इसके अलावा लिवर यानी कि जिगर और किडनी यानी कि गुर्दे वाले मरीज भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी भी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके साथ आप इवियान कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स ये देखें कि अगर आपने ये कंडीशन है तो आपने इवियान कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर यानी कि अगर ये आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप अपने यानी कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। अगर आपने बगैर डॉक्टर से पूछे आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपने अपनी सेहत और अपनी हालत खुद खराब कर रहे हैं। सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के चक्कर में मजीद अपनी सेहत खराब ना करें। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना भी है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका यानी कि इस्तेमाल से पहले आप अपनी डाइट पर फोकस करें, यानी कि अपनी डाइट पर ख्याल रखें, क्योंकि अगर अपनी डाइट से अपनी सेहत को बेहतर बनाएं अगर तो अपने डाइट से भी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीन वेजिटेबल्स होगी यानी कि सब्जियां होगी तो उनके अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा नट्स के अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है और यानी कि जो काफ़ी मिकदार में होता है, और फिश यानी कि मछली के अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि बजाय सप्लीमेंट के इस्तेमाल करने से अपनी डाइट से अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दी है तो आपने उससे पूछ कर इस्तेमाल करना है, और कितने माह इस्तेमाल करता है, कितने अरसे यानी कि कितने अरसे इस्तेमाल करना है, तो वो सबसे बेहतर है कि आप उससे पूछ के इस्तेमाल करें। और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप उससे पूछें, जिससे आपने भरपूर फायदा उठा सकते हैं। वरना आपने अपनी मेडिसिन ज़ाया करनी है और अपने आप को यानी कि मजीद यानी कि अपनी हालत भी अपनी सेहत भी खराब करनी है। जैसा कि अगर आपने इवियान कैप्सूल खाकर ऊपर से चाय या कॉफ़ी वगैरह या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लिया तो आपने अपनी मेडिसिन ज़ाया कर दी, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद यानी कि इवियान की अब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पाती। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और रात के वक्त भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपने इसे ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स में क्या हो सकता है, यानी कि इसमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आपको वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतले की कैफियत भी महसूस हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, और इसके अलावा आपको चक्कर भी आ सकते हैं। और बाज़ लोग तो इसके इस्तेमाल के बाद यानी कि वो ड्राइविंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इसके इस्तेमाल के बाद चक्कर आने लग जाते हैं। या फिर इसके अलावा आपका यानी कि मुंह का यानी कि जायका भी चेंज हो सकता है, या फिर आपका मुंह खुश्क भी हो सकता है। तो व्यूअर ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो व्यूअर ये थी सारी डिटेल इवियान कैप्सूल की बारे में कि इवियान कैप्सूल को खाना कैसे है और कितने अरसे तक खाना है और कौन से यानी कि अफराद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी डिटेल इवियान कैप्सूल की। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।